So today we are doing vector space. इन दो वर्ड का क्या मतलब है? पहली बात हम करते हैं कि वेक्टर वर्ड क्या है। मैथमेटिक्स में सिंपली आप पढ़ते हैं एन एंटिटी विच कैरीज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, यानी इसकी जो डेफिनेशन हम लेते हैं एन एंटिटी विच हैज़ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैथ में? जैसे ये कोई पॉइंट है O, ये पॉइंट है A, तो ये तो हो गई डायरेक्शन, इसको हम इस एरो से डिनोट करते हैं। फ्रॉम O to A it is the direction and the length this length is the magnitude। अगर लेंथ इसकी डबल हो जाए, अगर मैं कहूँ कि ये लेंथ मैं इतनी कर दूँ तो ये अब इसका डबल हो गया। यानी अगर ये पॉइंट हम B ले लें तो हम कैसे कंपेयर करेंगे कि सेम डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि OA जो वेक्टर है वो डबल है OB वेक्टर का। यानी ये कह सकते हो OB वेक्टर डबल है OA वेक्टर का, यानी इसका 2 गुना OB है। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड इसकी लेंथ है, OA की लेंथ मैग्नीट्यूड है। हम इसको यूनिट मान लें, सपोज कि ये 1 है, तो हम इसकी लेंथ और इंक्रीज कर दें इतना ही, तो ये फिर 3 हो जाएगा, 3OA। तो इस तरह से मैग्नीट्यूड होती है लेंथ, और डायरेक्शन हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो 2 चीज़ें इसमें होती हैं। अब ये वर्ड बना कहाँ से है? वेक्टर वर्ड लैटिन की एक वर्ब है वी हो, जिसका मतलब होता है आई कैरी। तो इससे इसकी जो रूट वर्ड है, इसमें रूट जो बनती है, जो लैटिन के लेक्चर हैं आपने उसमें देखा हो, रूट इसमें बनता है वी। अब इससे व्हीकल बनता है, तो एक मीनिंग वेक्टर का कैरियर भी होता है, कैरियर। और ये मेडिकल साइंस में वेक्टर का मतलब ऐसा बैक्टीरिया जो डिजीज़ को कैरी करता है, तो मेडिकल साइंस में इसका ऐसे मतलब निकालते हैं, लेकिन व्हीकल इससे बनता है। अब दूसरी बात है स्पेस। स्पेस का मतलब होता है स्ट्रेच, और हम इसको हिंदी में कह सकते हैं फैलाव, यानी एक पूरा फैला हुआ मैदान स्पेस है। तो यहाँ पे हम वेक्टर स्पेस की बात कर रहे हैं, यानी वेक्टर्स का फैलाव। अब अगर मैं आर स्क्वायर की मैं बात करूं, आर स्क्वायर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो गया आपका आर स्क्वायर। इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। तो कोई पॉइंट ले लें इसके अंदर, मान लिया ये ले लिया एक्स वाई, तो इस पॉइंट को हम ऐसे मिला दें, यानी इस पॉइंट को ऐसे मिला दें। माय गॉड, माय हैंड्स आर, चलो, तो ये वेक्टर हो गया आपका एक्स वाई, और इसको हम कई बार आर से डिनोट करते हैं, यानी इसकी डायरेक्शन ऐसे है, फ्रॉम O टू, अगर ये पॉइंट आपका A है तो OA, यानी OA
इज इक्वल टू आर हम ऐसा डिनोट करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन के लिए एक्चुअल में हमें अब दो बातें हैं इसमें। एक सिंपल नंबर है, नंबर मैग्नीट्यूड है, यानी अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल दूं ओ ए तो कुछ नंबर आएगा आर। अब ये वेक्टर नहीं रहा, ये सिंपल नंबर है जैसे 5, 6, 7, तो इसकी डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन के लिए हमें दो चीज़ चाहिए कम से कम। जैसे इसके ऊपर कोई वेक्टर बिलोंग करे तो इसके जो कोऑर्डिनेट बन जाएंगे वो x0 बन जाएंगे। इस साइड में हम कर दें तो ये -x0 बन जाएगा। इस लाइन के ऊपर अगर कोई वेक्टर ड्रॉ कर लें तो हमारे पास 0y बन जाएगा। इस पे हम कर दें तो 0 - y, ये भी एक वेक्टर है और इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है। इस तरह से वेक्टर की हम बात करते हैं। लेकिन मैं इस यहाँ पे जो हम स्टडी कर रहे हैं उसमें 2-3 बातें हमें ख्याल में लेनी हैं। एक तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होता है, यानी डॉट प्रोडक्ट जब कोई दो वेक्टर का लिया जाता है तो स्केलर बन जाता है। और इसका मतलब ये होगा कि अगर आपका वेक्टर स्पेस V है और U डॉट V क्या इससे बिलोंग करेगा, ये सवाल है। तो ये इससे बिलोंग नहीं कर सकता क्योंकि ये एक स्केलर बन गया और V हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर्स है। तो चलो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, उससे ये बात क्लियर होगी। ए सेट, इसकी डेफिनेशन है ए सेट V, ए सेट V is said to be vector space over a field F under or a field F if V is abelian group under addition। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एबिलियन ग्रुप में 5 प्रॉपर्टी हैं: क्लोजर, कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। तो 5 प्रॉपर्टी ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सेटिस्फाई करेगा। अब इसकी हम बात कर रहे हैं क्योंकि ये स्ट्रेच है। किसी वेक्टर को हम बढ़ा सकते हैं, लंबा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, यानी उसका मैग्नीट्यूड बढ़ाना हो तो किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दूसरी बात इसके अंदर ये होगी, फॉर ईच and if for each alpha belong to F and V belong to V, क्या होना चाहिए? अल्फा V belong to V। अब इससे क्या फ़र्क आया? इसको हम बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। कोई वेक्टर के साथ स्केलर मल्टीप्लाई होगा तो वेक्टर की डायरेक्शन तो सेम रहेगी, उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। यानी अगर ये आपका वेक्टर है ओ ए, अगर मैं यहाँ 2 मल्टीप्लाई करूँगा, यानी ये है आपका ओ ए, अगर मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दूँ, ये एक स्केलर है, ठीक है, तो ये लेंथ जो है डबल हो जाएगी, यहाँ तक चला जाएगा। अब ये 2a, यानी ये OA है, अब यहाँ तक ये जो लेंथ है आपकी 2OA है, यहाँ तक, यानी पहले वाले का डबल हो गया ये, ठीक है, ये पहले वाले का
डबल हो गया। ऐसे ही 3 कर दो तो 3 गुना लंबा हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि कोई स्ट्रेच है वो इनफाइनाइट है, बड़ा है, तो उसके अंदर इसी स्केलर मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए। और मैंने अभी शुरू में बताया कि 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसमें नहीं बिलोंग कर सकता। उसका कारण क्या है, यानी ये नहीं बिलोंग कर सकता, उसका रीज़न ये है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी बन गई, इसमें नहीं होगी। ठीक है। ऐसे ही क्रॉस प्रोडक्ट भी नहीं बिलोंग कर सकता, क्योंकि उसमें भी एक दिक्कत आ जाती है। वो आएगा तो वेक्टर जब हम क्रॉस करेंगे, लेकिन उसमें दिक्कत ये आ जाएगी कि अगर हम आर स्क्वायर की बात कर रहे हैं और कोई 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कर दें तो उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन बन जाएगी, यानी इस साइड में जाएगी या उस साइड जाएगी। अब इस साइड वाला वेक्टर तो इस प्लेन में हो नहीं सकता, तो उसकी हम बात नहीं करेंगे, स्केलर डॉट प्रोडक्ट की और क्रॉस प्रोडक्ट की। अब इसमें और क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, such that following conditions hold for alpha beta belong to F and u v बिलोंग टू v। कोई 2 वेक्टर ले लें तो एक तो ये होनी चाहिए कि स्केलर इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर वेक्टर एडिशन, दैट मीन अल्फा u इज इक्वल टू अल्फा v। दूसरी बात, अल्फा प्लस बीटा u इज इक्वल टू alpha u plus beta u, that mean vector is distributive over scalar addition. Third is alpha beta u is alpha beta u is vector, ठीक है, यानी मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट भी करे। दूसरी बात, यूनिटी ऑब्वियसली ये स्केलर है। अब ये फील्ड की भी एक बार मैं बात बताता हूँ। फील्ड क्या होता है, फील्ड में वो एबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी होता है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी होता है, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी उसमें होती है। यानी फील्ड एक बड़ा सेट है, उसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी होगा, एडिटिव इन्वर्स भी होगा, आइडेंटिटी होगी और डिस्ट्रीब्यूटिव भी होगा। और इन अदर वर्ड्स द नोटेशन वी यूज, द नोटेशन फॉर नॉर्मली वी यूज VF। V is vector space and F is field. Or what is V? V is a set or triplet. This is dot is the scalar multiplication, not the dot product. So this is the triplet or this set is vector space over F if it satisfies these conditions. Or in other words, we can say a non-empty set V with respect to addition and scalar multiplication
a non-empty set V with respect to addition, vector addition and scalar multiplication is called vector space over field F if satisfies following conditions. Number 1, U plus V belong to V for all UV belong to V. This is closure property. Number 2, U plus V is equal to V plus U, commutativity. Number 3, U plus V plus W, associativity, U plus V plus W. Number 4, U plus 0, 0 is the identity, U 0 plus U. Number 5th, U plus minus U. That mean minus U exists there, 0 or minus U plus U. That means this is inverse. Number 6 is alpha U belong to V for alpha belong to F, that means field, and U belong to V, that means it is vector. Scalar product is there, and utility I have told, that means the alpha can increase or decrease the magnitude. And 7, these properties, alpha U plus V is equal to distributive alpha U plus alpha V. And 8, alpha plus beta U is equal to alpha U plus beta U. 9, alpha beta U is equal to alpha beta U. And 10, 1 U is equal to U. So these property should be there, right? Now we see the examples. Example, generally the field is real number, but the set we know, the field are not formed by n, cannot be filled because the inverse does not belong to n, any kind of inverse, right? So generally Q, that means rational, and R filled, or C also filled, set of complex number. These are the fields. Now we see example. Irrational number is not filled because it is not closed with respect to addition. For example, if we take under root 2 and minus under root 2, these two elements, and if we add under root 2 plus minus under root 2, then it becomes 0, and 0 is not irrational number. So it is not. Now we see example. Show R square is vector space
over R. This R is scalar, that is show R square is R is filled. This is the notation. So obviously we know the element of R square. So easily we know, since the elements of R square are which type of xy, and this xy are real number. That means first we check closure property, very easy. If we take that x1 y1 comma x2 y2 belong to R square, then x1 comma y1 plus x2 y2 is equal to x1 plus x2 comma y1 plus y2. Now these are real numbers. The sum of two real number is real number. So x1 plus x2 comma y1 plus y2 belong to R square, right? Because these are real numbers, we are taking the field. Obviously these are. Other property also we can check. Commutativity is easy, associativity is easy, and inverse for any xy minus x minus y is the inverse. Similarly 0 0 is the identity, and scalar multiplication we can check. Scalar multiplication, if any scalar we take, any alpha belong to R, then obviously alpha xy is equal to alpha x alpha y, and because this alpha is real, this is real, this is real, multiplication of two real number is real. So this is again belong to R square. Similarly we can show the distributive over scalar, distributive over vector, and identity also in R. So all can be easily. Now if I consider simple R, R is vector space over R, it is also very simple, because this is real number, this is real number. So first we know R is, abelian group with respect to addition. Already we have proved this in group theory. And sixth property, that means if one number we take from here, one number from here, the product again will be there, and distributivity also followed. But if I change, if I say this is n, show n is the set of natural number, vector space over. So it is not. How? This statement I is not vector space over R. Because what happened? First thing, it is not abelian group. We already know, because 0 does not belong to there. Another sixth property, if I take one real number, suppose I take 1 by 2, it is a real number, and I take some natural number, suppose I take 5,
then this become 5 by 2 and it is obviously not belong to n, right? So this is not vector space. Similarly, if I change here z is integer, this set is obviously, we know that z is abelian group with respect to addition. So all 5 properties satisfy, but property number 6, if I take one real number, suppose I take under root 2 belong to R and 2 belong to Z, then 2 under root 2, what happen? Or I take this 5, then under root 2 into 5, this number is not element of Z. Similarly, this is also not element of Z. So 6 property fail. So it is not vector space. Again, if I take, this is Q. Q is set of rational number, we can say under root 2, and obviously 5 is a rational number, and this, if we get, this is 5 into under root 2, this is irrational number and not belong to Q. So property 6 is fail. Although the 5 property with respect to addition, Q satisfy, that means Q is abelian group with respect to addition, right? So these are the example that we can know. And another, if I say Z square, now Z square mean, what is the element in Z square? Z square is obviously, this is Z cross Z, and the element in this are, you can say XY, where XY belong to Z. So this type of element, that means XY can take value, which type of value? X can be 1, 2, or you can say plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, so on. But see, if I take some element 2, 3, this is obviously element of Z square. But if I take under root 2 belong to R, then under root 2 into 2, 3, what happen? This become, this element actually become 2 under root 2 and 3 under root 2, and this is not element in Z square. So it is also fail, right? So we can understand what is, these are the example of vector. Similarly, one more, you can say Q square. This also simply we can show that this is not vector space. But if I change the field, because Q is field, if I take the field also Q, then it is vector space. Then it is vector space, and simply we can understand that how this is vector space, because Q square has the pair of rational number, that means paired element, order pair, and 0, 0 is there, inverse is there, so it is definitely
form the abelian group with respect to addition, and the scalar multiplication also follow the remaining property, right?